असलम साहब मैं तो यह समझना कि ये जो लोग हैं ना बाहर निकले आज ये कोई पटवारी न सताया हुआ, कोई गर्दावर न सताया हुआ, कोई तहसीलदार न सताया हुआ, कोई एसी न सताया हुआ, कोई डीसी न सताया हुआ, कोई एसपी न सताया हुआ, कोई एसएचओ न सताया हुआ, कोई इस रियासत ने हुक्मराना न सताया हुआ। ये सताए हुए लोग नहीं आज बाहर निकले। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं सोना मेज़बान सईद बट दसों तकने पे अपना चैनल कोटली की आवाज़। तो जिस तरह की पता है कि आज 29 सितंबर है तो एहतजाज इसलिए जारी है, तो रैलियां अशने का सिलसिला भी जारी है। चौक भी बंद है, बाजार भी बंद है, लारी अड्डा भी बंद है। तो बंद मतलब बंद है सारा कुछ। तो इम्तियाज असलम साहब सारे नाम मौजूद है। इम्तियाज असलम साहब एक क्यादत करने पे हो रैली नहीं तो क्या सूरत हाल तकने पे हो? लोगों ना जरा जोश जज्बा है तो दीनी है और भी दुनिया भर की नजरिया नजर भी है इसी इंशाल्लाह आज। और मैं समझना कि 53 जना जरा टोला आ आंदा आ बह रहा कि पिछले 28-29 माह तू इस रियासत की आवाम जी अपने बुनियादी हकूक जो जिदोजहद करनी पई और ये हर बार कोई ना कोई जो हथकंडा कोई प्रोपगंडा इस्तेमाल करने जिससे इस तहरीक की आवाज़ की दबाने गुज़श्ता कल इंटरनेट सर्विस मोबाइल सर्विस बंद की गई और उसने बावजूद तरह तरह ने प्रोपगंडे करने के बावजूद लोगों ने जोश और जज्बा देखो जरा शऊर आई चुकिया। इस शऊर की अनवार उलाक सरकार शिकस्त नहीं दे सकनी। इन्हें अपनी मुराद खत्म करनी पे सन। इन्हें 12 नशिस्तां जड़ियां महाजरीन मुकीम पाकिस्तानी ब्लैकमेलर है उन्होंने खात्मे का ऐलान करना पे सी। इन्हें की इंसाना की बेहतर इलाज दी सहूलतां देनिया पे सन। इन्हें की साढ़े बच्चों की फ्री और यकसा तालीम जी देनी पे सी। नौजवानों की रोजगार देना पे सी। इन्हें की अपनी जी नाजायज बरात उन्होंने खात्मा करना पे सी इंशाअल्लाह। इम्तियाज असलम साहब मैं तो यह समझना कि ये जो लोग हैं ना बाहर निकले आज ये कोई पटवारी न सताया हुआ, कोई गर्दावर न सताया हुआ, कोई तहसीलदार न सताया हुआ, कोई एसी न सताया हुआ, कोई डीसी न सताया हुआ, कोई एसपी न सताया हुआ, कोई एसएचओ न सताया हुआ, कोई इस रियासत ने हुक्मराना न सताया हुआ। ये सताए हुए लोग नहीं आज बाहर निकले। तो ये जो सताए हुए लोग हैं ना ये लावा पिछले 75 साल तो पकड़ा पे सी जरा आज ये ब्लास्ट होने की सूरत अख्तियार करी है। जी बिल्कुल दुरुस्त गल आखी के लोगों ने जरा इस्तेसाल पिछले 78 साल तो वो पटवारी नहीं सूरत वो पुलिस नहीं सूरत है, और डीसी नहीं सूरत है, एसी नहीं सूरत है, महकमा बरकियात महकमा सेहत नहीं सूरत है। और बेखसूस जरा एहतजाजी रैली जारी रही इसी जगह अक्सरियत देखो तो साढ़े सफेद रेश बुजुर्ग की अक्सरियत ही नजर आई सन और उन्होंने चेहरिया पर अज एक खुशी जी वो नजर आई रही और वो खुशी असा की मजीद तकवीयत असा ने हौसलिया की मजीद इस्तेकामत बख्शनी कि वो जड़े पिछले 78 साल तो इन्होंने जरा इस्तेसाल होना पाया सा इंशाअल्लाह आज वो जरा इस्तेसाली निज़ाम सा उसका खात्मा होना जारी रहा और सारी कौम जड़ी वो एक नई सुबह देख सी इंशाअल्लाह। अगर इलेक्शन होने तो फिर हुआ करवाना सुन अगर तुम इसना बाइकाट कर रहे हो तो उस पर क्या सोचने पे हो कि अवाम थोड़े नाल है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए ना? इलेक्शन के हवाले से तो मैं सिर्फ इस वक्त यही कहूँगा कि अवाम समझ चुकी है कि यहाँ की जो रवायती पार्टीज हैं आज कौन सी एक या दो पार्टीज जो है वो अवाम के साथ खड़ी हैं। बाकी जितनी भी पार्टीज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी वो वाजिया जो है वो अवाम के मुखालिफ सिमत खड़े हो गए हैं और वो अवाम अब समझ चुकी है कि पिछले 78 सालों से जो डाकू जो लुटेरे जो नुसरबाज हमारा एहतसाब कर रहे थे अब उनका ये अवाम जो है वो खुद इंशाअल्लाह जो है वो उनसे उनका एहतसाब करेगी। अच्छा आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? सिर्फ यहाँ चौक चौराहों पर बैठना होगी या एंट्री पॉइंट वगैरह भी बंद होंगे पिछली बार की तरह? जी अगला जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह आज ऐलान करेंगे और उस पर भी जो है वो इसी तरह अवाम बाहर निकलेगी क्योंकि हमारे प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी है। अच्छा इम्तियाज असलम साहब एक और भी दुश्वारी आ रही है कि नेट सर्विस और कॉल सर्विस बंद कर दी गई है तो लोगों को आपस में रब्ता करने में बहुत दुश्वारी नजर आ रही है और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता नहीं है कि रियासत के अंदर हो क्या रहा है। जी जो पैगाम सही का जो तरीकाकार है चूँकि हम समझते थे कि यहाँ का जो जाबर ज़ालिम हुक्मरान है जो वक्त का यजीद है वो कोई भी जो है वो रास्ता अख्तियार कर सकता है। जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता काल जो है वो सर्विस बंद कर दी थी तो हमने अगले प्लान सारे जो है वो वार्ड सतह की एक्शन कमेटियों तक हमने हदायत दी हुई है और इंशाअल्लाह जो प्लान हमने बनाया हुआ है उस प्लान पर रियासत भर की आवाम निकलेगी। अब की बार ये नहीं होगा कि जो है वो हमारे मुतालबात सिर्फ नोटिफाई करें, अब की बार इन्हें अमल दरामद करना पड़ेगा
अब की बार इनको 1300 सीसी गाड़ी पर आना पड़ेगा। इनको वो जो 12 ब्लैक मेलर हैं उनके खात्मे का इनको ऐलान करना पड़ेगा, तब ही जाकर जो है वो हमारी जो वापसी का रास्ता होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आप आपस में किस तरह रब्ता करते हैं? कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं वो आपस में रब्ता किस तरह करते हैं? मेरे ख्याल में इस खिते के अंदर मोबाइल सर्विस को आए हुए 20 साल हो गए। हम तहरीकी लोग हैं, अपनी जिंदगियां जो है वो इन तहरीकों में हमने गुजार दी है, तो हमारे पास हजारों जो है वो रास्ते मौजूद हैं एक दूसरे के साथ रब्ता करने के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।